में मैं आपको 5 कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। कैसे होगा और कैसे मैं करवाऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। देखिए कैसे आपसे जो है 5 सेकंड में मैं संयोजकता आपसे निकलवाऊंगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, कोर इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, और उस तत्व पर यानी उस एलिमेंट पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कैसे आते हैं, वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। मात्र 5 सेकंड में आपको निकलवा कर खुद मैं आपसे निकलवाऊंगा। देखिएगा जैसे जैसे वीडियो आप देखते जाओगे वैसे वैसे आपका ये पांचों जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर होते जाएगा। कैसे होगा, सबसे पहले आइए अब जानते हैं कि कैसे होगा। देखिए मैं आपको कुछ बेसिक बताने वाला हूँ फिर से। देखिए बोरबरी के नियम के अनुसार एक नाभिक होगा, उस नाभिक में पहले से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। उस नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती। देखिए ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा और ये चौथा कक्षा। बोरबरी क्या किए थे, इन कक्षाओं को नाम दे दिए थे। यानी इन कक्षा यानी इस कक्षा को हम लोग कोष भी बोलते हैं, तो इन कोषों का कुछ नाम दे दिए थे। इस कोष का नाम दिए थे के, दूसरे वाले कोष का नाम दे दिए थे एल, तीसरे वाले कोष का नाम दे दिए थे एम और चौथे वाले कोष का नाम दे दिए थे एन। इस तरह से बोरबरी क्या किए थे, इन कोषों में इलेक्ट्रॉन को भरे। क्या भरे? जैसे हम लोग क्या करते हैं पैकिंग में, जैसे लड्डू में मिठाई उठाई बांटना है तो हम क्या करते हैं, दौरी में क्या करते हैं, लड्डू भरते हैं। जब तक भर जाता है तब तक उसको क्या करते हैं, तब तक भरते रहते हैं। अब भर जाता है तो अच्छे से पैकिंग कर देते हैं। तो बोरबरी क्या किए थे, इन कोषों में कुछ इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो पहले यानी पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? वो 2। बोले कि किसी भी तत्व का जो पहला कक्षा होगा उसमें अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। दूसरे में बोले थे कि अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे में बोले कि अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और चौथे में बोले अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछता है कि बताइए कि एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आप यहाँ से फटाक से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए एल कोष क्या है, पहला कोष को हम लोग के बोलेंगे, दूसरे को एल बोलेंगे, तीसरे को एम, चौथे को एन। तो इस तरह से आप एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी बता सकते हैं। देखिए एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता सकते हैं, एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं, और इसी तरह के कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और एन कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आसानी से बता सकते हैं। बस आपको ये कुछ पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए पेन और कॉपी लेके बैठिएगा ताकि जो भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसको नोट करिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक दो बार बहुत है, 1-2 बार आप कर लोगे प्रैक्टिस, उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट देखते रहिएगा। इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो मैं 5 कॉन्सेप्ट आपसे वादा किया हूँ आपको मात्र 5 सेकंड में निकलवाऊंगा, कुछ बेसिक आपको बता दूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपको पता चल गया नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसकी चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। देखिए के, एल, एम, एन। इन कक्षाओं में जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। क्या गति करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। क्लियर है? अब आइए, जैसा कि मैंने बताया था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले समझिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन का होता है, बहुत ईजी तरीके से। तो ये नाभिक देख रहे हैं, इन नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं हैं। जो बाहरी वाला कक्षा होता है, ये जो सबसे बाहरी वाला कक्षा, इसी कक्षा को हम लोग बोला जाता है संयोजी। देखिए संयोजी कक्षा क्या बोलते हैं दोस्तों? संयोजी कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस सब किसी भी तत्व के जो नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों तरफ देखिए कक्षा है, सबसे बाहरी वाला जो कक्षा होगा यानी कोष होगा उससे हम बोलेंगे संयोजी कोष यानी संयोजी कक्षा। और इस बाहरी वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। आ रही है बात समझ में? बस ध्यान से देखिएगा कि जो सबसे बाहरी वाली जो कक्षाएं होती हैं उसको बोला जाता है संयोजी कक्षा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बस अभी बेसिक को समझिए, क्वेश्चन जो करवाऊंगा आपका क्लियर होते जाएगा। तो सबसे बाहरी वाली कक्षा को क्या बोलेंगे? संयोजी कक्षा, और उसमें इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसी का क्या कहेंगे? उसी को बोलेंगे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बाहरी वाले को छोड़ दीजिए, अब बाहरी वाले को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी अंदर कक्षाएं हैं, देखिए ये कक्षा है, ये कक्षा है और ये कक्षा है, तो ये तीनों कक्षा को हम लोग बोला जाता है कोर कक्षा। क्या बोला जाता है? कोर कक्षा बोलते हैं दोस्तों। और इस तीनों कक्षाएं में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाएगा दोस्तों? कोर इलेक्ट्रॉन। में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये हमारा पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि सोडियम है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टेंशन मत लीजिए, आपको बहुत ही ट्रिक से समझा दूंगा, कोई छोटा एक वीडियो बना के, ताकि आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से क्लियर हो जाए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं,
तो मैंने आपको एक नंबर दे रहा हूँ, देखिए 2, 8, 8 और 2। इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सीक्वेंस बाय क्या करते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि सोडियम के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग इसका पहला कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2 भरेगा। पहले देखिए, पहले में 2 ही भरेगा। इसके पास अब बच कितना गया, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, बचा इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है कि तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे वाले को भी भर दो। तो इस सोडियम कहेगा कि हाँ, क्योंकि 11 में से तो पहला हम दे दिए जितना आपको चाहिए, और दूसरा भी हम आपको दे देंगे जितना आपको चाहिए। तो 2, 8, देखिए दूसरा भी इसका भर गया। अब बचा इसके पास कितना, तो 2 और 8 10 हो गया, 10। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। लेकिन तीसरा के लिए ये पूरा तैयार नहीं है, तो ये कहता है कि 1 से ही काम चला लीजिए। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हैं। अब देखिए कहानी, सोडियम के पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए हम क्या कीजिए, सोडियम का ये इस कक्षा में हम सोडियम को क्या करें, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करने जा रहा है। कैसे होंगे, देखिए पहले कक्षा में जो होंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं, भर दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराएगा, 8। 8 को भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह से हो गया। तीसरा कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपसे पूछे कि सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखिए ध्यान से, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोर इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे पूछे संयोजकता कितनी होगी, देखिएगा ध्यान से, संयोजकता कितनी होगी। अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा, तो ये भी बता सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, तो ये भी आसानी से कैसे बताएंगे वो देखिए। मैंने आपको बताया था संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो किसी भी तत्व का जो सबसे बाहरी वाली कक्षाएं होंगी उसको बोला जाता है, जैसे ये बाहरी वाली कक्षा ये है तो इसको बोला जाता है संयोजी कक्षा। क्या बोलते हैं दोस्तों, बस ध्यान से देखिएगा, संयोजी कक्षा। और इस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसे ही बोलते हैं हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो देखिए सबसे बाहरी वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब समझ में आ रही है। देखिए दूसरा, कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, तो कोर इलेक्ट्रॉन बाहरी वाले कक्षा को छोड़कर अंदर जितनी भी कक्षाएं हैं उनको बोला जाता है संयोजी कक्षा। जैसे एक कक्षा ये है सबसे पहला, फिर दूसरा कक्षा ये है। तो अब पहले वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 और 2, तो 2 लिख दीजिएगा। अब प्लस दूसरे वाले कक्षा में कितने हैं, तो दूसरा वाला कक्षा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 8 क्या कीजिएगा, ऐड कर देगा। तो इस तरह से 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया कि 1 होता है। कोर इलेक्ट्रॉन भी पूछेगा तो आप आसानी से बिना देखे ही आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। अब आती है बात की संयोजकता, जो हमें मेन पढ़ना है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयोजकता होता क्या है। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही हम लोग संयोजकता बोलते हैं। लेकिन संयोजकता के साथ 2 कंडीशन है दोस्तों। क्या कंडीशन है कि अगर देखिए, अगर संयोजकता के साथ 2 कंडीशन है, देखिए संयोजकता के साथ 2 कंडीशन है। संयोजकता के साथ क्या कंडीशन है, अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो इसकी संयोजकता यही हो जाएगी। लेकिन अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में इससे ज़्यादा होगा, 5 होगा 6 होगा 7 होगा, अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 होंगे 2 होंगे 3 होंगे 4 होंगे तो इसकी संयोजकता वही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 5 होगी 6 होगी 7 होगी, उसका कुछ नियम अलग है। क्या करेंगे आप, उसके 8 में से इन सभी, देखिए जिसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो 6 हो 7 हो, उसको क्या करेंगे आप, घटा देंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, घटा देंगे। इस पे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछे कि सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, तो सोडियम के सबसे बाहरी वाले कक्षा में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ भी देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसकी संयोजकता 1 ही रहेगी, तो हाँ, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक की संयोजकता बदलती नहीं है, वही रहेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो आप पहले देखेंगे, चेक करेंगे कि इसकी संयोजकता जो है 4 से कहीं ज़्यादा तो नहीं है। अगर 4 से ज़्यादा होगा तो उसको 8 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल इस पर बताऊँगा। तो इस सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई, तो सोडियम की संयोजकता दोस्तों 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा, तो अब बताइए किसी भी तत्व को
अपना अष्टक पूरा करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए। लेकिन सोडियम के बाहरी कक्षा में देखिए 2 कक्षा तो पूरा भरा हुआ है। इस नियम के अनुसार, बोर-बरी के नियम के अनुसार पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में कम से कम उसको 8, अपने बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए कम से कम 8 चाहिए। लेकिन सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ई बताइए, किसी से 7 मांगेगा तो कोई देगा? नहीं ना देगा। तो ई कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे? निकाल देंगे, हम दे देंगे। कोई तो हमको 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि 7 बहुत है और 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हमको क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। ये हट जाता तो हम भी क्या करते? अपना स्थान अस्थायी कर लेते। तो क्या करता है सोडियम? ये अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो जैसे ही त्यागता है तो जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, उसके ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर उतना प्लस आ जाता है। कितना आ जाता है? जैसे सोडियम अपने बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग देता है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसी को ले लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हम त्याग दिए, तो मेरे ऊपर क्या हो जाएगा? +2 चार्ज आएगा। और वही 2 चार्ज अगर आप ले लिए तो आपके ऊपर -2 चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव समझ में आया। अब आइए तीसरा हम समझते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। तो मेटल और नॉन मेटल के कुछ नियम देखिए क्या है। मेटल के लिए क्या है कि अगर किसी के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो और 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये जो है मेटल कहलाता है। अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होती है, क्या कहलाए? मेटल, यानी धातु कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये मेटल भी होगा और नॉन मेटल भी होगा। आ रही है बात समझ में दोस्तों? अगर किसी के तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो और 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या कहलाएगा? धातु। और किसी इलेक्ट्रॉन में के बाहर, यानी किसी तत्व के बाहरी कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वह मेटल भी होगा, नॉन मेटल भी होगा, यानी धातु और अधातु दोनों होगा। तीसरा कंडीशन इसके साथ है कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में अगर 5 हो, 6 हो और 7 हो, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 5 हो, 6 हो और 7 हो, तो वे तत्व नॉन मेटल कहलाते हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया? बोल दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तब कमेंट जरूर कीजिएगा। जानते हैं दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल आपको मैं करवा दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कैसे होगा देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा जरूर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ, देखिए 5 क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आप खुद बताएंगे कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, कोल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्लोरीन धातु होगा कि अधातु होगा, बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा? एक नाभिक बनाइएगा जिसमें आपको पता है प्रोटीन। देखिए सबसे पहले एक नाभिक बनाइएगा। नाभिक में आपको पता है पहले से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों तरफ कक्षाएं गति करती रहती हैं। क्लियर है दोस्तों? अब मान लीजिए कि क्लोरीन का आपको पता करना है संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोल इलेक्ट्रॉन और संयोजकता पॉजिटिव, नेगेटिव या धातु अधातु होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले आपको जो है क्लोरीन का परमाणु संख्या याद करना पड़ेगा। इसलिए आप 1 से 30 तक कम से कम याद कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको जो है इन 5 को जो है निकालने में कोई भी दिक्कत ना हो, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है वो 17 नंबर पे है। कितने नंबर पे दोस्तों? 17 नंबर पे। अब इसका मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के मैंने बताया था, इस नियम को याद रखिएगा, 2 8 8 2। इसी सीक्वेंस में जो है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, पहला भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गया, बचा इसके पास कितना? 15। अब तो 15 में से दूसरा भी कह सकता है कि 8 ले लो, नहीं कर सकता है। तब 2 और 8 कितना हो गया? 10। है कितना टोटल? 17। तो 10 तो दे ही दिया, बचा कितना? 7। तो तीसरा कक्षा क्या करता है? वो 7 दे देता है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 होंगे। अब हम चलिए इसको सजाते हैं, क्लोरीन को अब हम सजाते हैं। देखिए, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। ये क्लोरीन क्या कर दिया? दे दिया। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तीसरा कक्षा भी बना लीजिए। देखिए जैसे उसकी कक्षा जितनी होगी उतना कक्षा आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप कक्षाएं नहीं बनाएंगे तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा, तो आप कक्षा जरूर बनाइएगा। तीसरी कक्षा में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कीजिए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए हमारा जो है पूरा कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया। अब फटाक फटाक आंसर दीजिए। क्या कीजिए? फटाक फटाक आंसर। कैसे? अब आपसे पूछे कि बताइए क्लोरीन की संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो मैंने आपको बताया था किसी भी तत्व के जो बाहरी कक्षा होगा उस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए कैसे? देखिए बाहरी कक्षा क्या है? सबसे बाहरी कक्षा ये, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7 हो गया।
इसी तरह कोर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आप बाहरी वाला कक्षा को छोड़ दीजिएगा, बाहरी वाला कक्षा को छोड़ दीजिएगा। जो अंदर कक्षाएं होंगी, जैसे अंदर कक्षा पहला वाला कक्षा देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह दूसरा कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह 8। तो बताइए क्लोरीन के कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 10 हो गया। क्लियर है। इसी तरह आपसे संयोजकता पूछेगा तो संयोजकता का मैंने बताया था कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो और 4 इलेक्ट्रॉन हो तो इसकी संयोजकता वही हो जाएगी। लेकिन 4 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, देखिए 4 से जब ज़्यादा होगा तो उसको 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, अब बताइए कि क्या क्लोरीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 है क्या, तो नहीं है, 4 से ज़्यादा है। तो जब 4 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, उसको 8 में से, तो 4 से ज़्यादा क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 8 में से 7 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो बचा कितना, तो एक ही बचा ना, एक ही बचा, तो यही इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ये बताइए किसी भी तत्व का अष्टक पूरा करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 है। तो क्या करेगा, ये 7 दे देगा कि एगो ले लेगा, तो कहेगा एगो हम ले लेंगे क्योंकि हम सबसे नज़दीक में हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 7 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना हो जाएगा, तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब पूछेगा कि धातु है कि अधातु है, तो सबसे पहले आप समझेंगे कि धातु और अधातु क्या है। तो धातु और अधातु के लिए मैंने फिर बताया कि अगर 1 से लेकर 3 तक रहेगा तो धातु, अगर 4 रहेगा तो धातु और अधातु, और 5 6 7 रहेगा तो वो अधातु कहलाएंगे। तो अब बताइए इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 है। तो 5 6 7 रहेंगे तो वो तत्व क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। समझ में आया दोस्तों। अगर किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं, तो 4 से ज़्यादा है, तो जब 4 से ज़्यादा होगा तो अधातु, जब 4 से कम रहेगा तो धातु, और जब 4 रहेगा तो धातु और अधातु। तो इस तरह से आप क्लोरीन की सारी कॉन्सेप्ट, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, पॉजिटिव निगेटिव और धातु अधातु निकाल सकते हैं। आइए अब दूसरा चलते हैं, क्लोरीन। देखिए क्लोरीन की परमाणु संख्या 13 है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 13 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेंगे 2 8, देखिए 2 और 8 कितना हो गया, 10, और 10 और 3 13 हो गया। तो अब हम इसको सजाने चलते हैं। देखिए एल्युमिनियम का, तो जैसे एल्युमिनियम को सजाएंगे, इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3 4 5 6 7 8, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3, बन गया, तैयार हो गया। अब आंसर दीजिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो जो अंदर होगा, तो अंदर ज़्यादातर देखिएगा कि जिसका भी पूरा भरा होगा तो उसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देखिए कोर इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 2 और 8 कितना, तो 10 हो जाएगा। 2 + 8 = 10। संयोजकता पूछेगा तो बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो जब 1 2 3 4 रहेगा तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी, तो इसकी संयोजकता 3 ही हो जाएगा। अब बताइए कि एल्युमिनियम के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कम से कम 5 चाहिए, तो 5 कोई देगा, तो कहेगा कि 5 हमको कोनो देगा नहीं, तो हम 3 क्या करेंगे, निकाल देते हैं। तो ये क्या करेगा कि अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। अब पूछेगा धातु है कि अधातु, तो ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर जब 3 तक तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह धातु कहलाएंगे, 4 होगा तो अधातु और धातु दोनों कहलाएंगे, अगर 5 6 7 रहा तो वह अधातु कहलाते हैं। तब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3, तो ये क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। आ रही है बात समझ में दोस्तों। अब तो पूरा विश्वास होगा कि आप जो है अब इस तरह के क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नाइट्रोजन कितने नंबर पे है, तो 7 नंबर पे, यानी इसकी परमाणु संख्या 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जब लिखेंगे तो 2 और 5 होता है। क्लियर होता है। देखिए 2 और 5 होता है, तो इसका भी बना लीजिए। तो जब आप 2 और 5 को बनाएंगे, 2 और 5 को बनाएंगे तो देखिए नाभिक, इसके 2 ही, देखिए 2 ही कक्षा, 1 और 2, तो आप 2 ही कक्षा बनाइएगा। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, इसको पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, भर दिए। 5वां देखिए 1 2 3 4 और 5, इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इसको मिटा दे रहा, बस ध्यान से देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल जाएगा। अब क्या करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तो आपको पता है बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। कोर इलेक्ट्रॉन अंदर का, देखिए इसको छोड़ दीजिए, अब अंदर वाला क्या है, यही 2 बचा है ना, यही बचा है ना केवल पहली कक्षा, तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। संयोजकता अगर पूछेगा तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 1 2 3 4 5, लो
ये तो एक 4 से ज़्यादा आ गया। जब 4 से ज़्यादा आएगा तो उसको क्या कीजिएगा, 8 में से जितने भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज़्यादा है उसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो 5 है, 1 2 3 4 5, बचा कितना 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कम से कम 5 चाहिए, कम से कम 5 चाहिए। तो ये क्या करता है, अपना 3 को इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसीलिए जो है नाइट्रोजन पे जो है +3 चार्ज आता है। क्लियर है। अब समझ में आ रहा होगा। अब धातु होगा कि अधातु, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, यही ना है। लेकिन धातु और अधातु पकड़ना है तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 3 तक रहेंगे। अगर 1 से लेके 3 तक उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे तो धातु, 4 रहेगा तो दोनों रहेगा, धातु भी रहेगा अधातु। लेकिन 4 से जब ज़्यादा आएगा, 5 6 7, तो देखिए 1 2 3 4 5, 4 से ज़्यादा आ गया, तो जब 4 से ज़्यादा आएगा तो ये क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। आ रही है बात समझ में दोस्तों। तो इसी तरह तो अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन के संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 बाहरी कक्षा वाला भर दीजिएगा। दूसरा पूछेगा कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो जो अंदर वाले हैं, बाहर वाले को छोड़ दीजिएगा एकदम, 1 और 2, तो ये 2 हो गया। अगर आपकी संयोजकता पूछेगा तो संयोजकता देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, यानी 4 से ज़्यादा है। तो जब 4 से ज़्यादा होगा तो क्या कीजिए, 8 में से 6 घटा दीजिएगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो ये 6 को भगाएगा कि 2 को लेगा, तो कहेगा 2 हम 8 के नज़दीक है, तो 2 क्या करता है, ले लेता है। इसी के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आता है। अब ये धातु है कि अधातु, तो आपको क्या करना है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखना। अगर 1 से लेकर 3 तक रहा तो धातु, 4 रहा तो धातु और अधातु, लेकिन जब 5 6 7 होगा तो वो क्या कहलाएगा, तो देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज़्यादा है, तो जब 4 से ज़्यादा होगा तो ये क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। तो इस तरह से जो है आप जो है धातु अधातु चाहे पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो है देखिए बोरान है, तो बोरान परमाणु संख्या कितनी होती है, तो बोरान की परमाणु संख्या 5 होती है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 और 3। अगर इसको मैं सजा दूँ तो देखिए इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, आपको बार बार जो है इस तरह के क्वेश्चन को फिर दोबारा कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बोरान के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाहरी कक्षा में देखिए 1 2 3, तो इस तरह से आप फिर से निकाल सकते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं दोस्तों, ये तो हमारा ऑक्सीजन का था। अगर आपसे पूछे कि बोरान में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखिए आसानी से निकालते हैं। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। 1 2 3, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। कोर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो बाहरी कक्षा को छोड़ दीजिएगा, अंदर वाली कक्षा देखिए 1, और देखिए अंदर वाली कक्षा तो यही तो है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 और 2, तो 2 लिख दीजिएगा। इस तरह से संयोजकता जब पूछेगा तो संयोजकता किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को संयोजकता बोलते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि जब 1 से लेकर 4 तक रहेगा तो संयोजकता वही हो जाएगी, लेकिन 4 से ज़्यादा होगा तो उसकी संयोजकता को क्या करेंगे, 8 में से घटा देंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, तो जब 3 है तो इसकी संयोजकता 3 ही हो जाएगी। 4 से ज़्यादा तो नहीं ना है, जब 4 तक रहता तो संयोजकता वही होती। अगर आपसे पूछेगा पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये क्या करता है, इसकी अष्टक पूरा करने के लिए कम से कम इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसको 5 कोई देगा, 5 कोई देता नहीं है। हार पाँच के क्या करता है, अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जब त्याग रहा है ना, फेंक रहा है, तो जब फेंकेगा 3 इलेक्ट्रॉन हटा देगा तो उसके ऊपर देखिए +3 चार्ज आ जाएंगे। अब बात आती है कि ये धातु होगा तो अधातु होगा। तो आपको मैंने पहले बताया 1 से लेकर 3 तक रहेंगे, 1 से लेकर 3 तक धातु, 4 रहेगा तो दोनों रहेगा धातु भी, क्योंकि 4 क्या है, अष्टक देखिए आधा है, इधर भी है और उधर भी है, इसीलिए 4 वाले जितने भी तत्वों के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तत्व धातु भी होते हैं और अधातु भी होते हैं। लेकिन 4 से जब ज़्यादा होगा तो बताइए कि बोरॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही है ना। तो जब 3 होगा तो 1 से लेकर 3 तक को धातु, तो ये क्या कहलाएगा, धातु। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है आसानी से संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, पॉजिटिव नेगेटिव और धातु अधातु किसी भी तत्व का आसानी से निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका मेरा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आया होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।